अस्सलाम एवरीवन। सॉरी, मुझे सीक्वेंस कुछ और बताया गया था, सो अपॉलजीज़ फॉर दैट। सो अस्सलाम वालेकुम, आई एम उबैद अरशद, सीईओ एंड फाउंडर एट जिंको रिटेल। सो हमारी जो SaaS बेस्ड सोल्यूशन है सॉफ्टवेयर, और जो कुछ अचीवमेंट है वो ये है कि ईयरली हम 90 बिलियन का GMV प्रोसेस करते हैं फ्रॉम आवर प्रोडक्ट। इट्स टोटली मेड इन पाकिस्तान, और वो इंटरनेशनल प्रोडक्ट को कम्पीट करता है विद इन पाकिस्तान। सो आई गेस के कुछ पॉइंटर्स ऐसे हैं जो हम सारे कम्युनिटी में गैदर होते हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हीं पे बात करते हैं, क्योंकि जब अच्छा चल रहा होता है तो सब इन्जॉय कर रहे होते हैं। सो राइट नाउ व्हाट आई फील लाइक इसके ओवरऑल IT की एक्सपोर्ट जो है वो तो ग्रो कर रही है। हम 4th या 5th लार्जेस्ट फ्रीलांसिंग कम्युनिटी भी हैं। सो ये सारे कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, लेकिन मुझे लगता है जो इश्यूज़ हैं या जो चैलेंजेस हैं वो अगर हमने एड्रेस ना किए स्पेशली, तो ये ग्रोथ भी एक टाइम में आके स्टैगनेंट होने के बहुत से चांसेस हैं। और आई फील लाइक कि जैसे स्वीडन है, उनकी टोटल आबादी आई गेस 1 करोड़ है, और क्लारना हो गया, स्पॉटिफाई हो गया, दे हैव द ग्लोबल प्रोडक्ट्स जो उन्होंने वहाँ से बना के ऑलमोस्ट काफ़ी रीजन्स में जो है उनकी रीच है। सो व्हाट आई फील लाइक इसके हमें अपने जो IT की कम्युनिटी है उसमें फ्रीलांसिंग पे तो फोकस करना चाहिए, कोर्सेज और जो आपकी जो ग्लोबल रीच है उस पर तो काम करना चाहिए। बट व्हाट आई फील लाइक इसके हमें अपने प्रोडक्ट्स डेवलप करने चाहिए, बिकॉज अगर इतना टैलेंट पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है, सो वाई शुड नॉट वी मेक दीज प्रोडक्ट्स और उसको ग्लोबली स्केल करें। सो आई गेस ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है अभी, क्योंकि और ये जो करेंगे आई गेस जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, जो ट्रू एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, दे डू नॉट बिलीव इन एक्सक्यूजेस। सो व्हाट आई फील लाइक इज़ के हर बंदा जो अच्छा काम कर रहा है वो उस पर यही एक्सपेक्ट करता है कि एटलीस्ट राइट फ्रेमवर्क, राइट स्ट्रक्चर होना चाहिए विद इन द कंट्री जो उसको सपोर्ट करे एक एंटरप्रेन्योर को, कि वो कुछ बड़ा कर सके अपनी कंट्री के लिए। सो हमारे आई गेस के हमारी जो स्ट्रक्चर में लूप होल्स ऐसे हैं कि उनको पहले तो एड्रेस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर उनको राइट डोर्स तक जो है कन्वे करना वो बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब तक एग्जीक्यूशन की बात आती है तो लोग जो है ब्रेन ड्रेन हो चुका होता है, लोग यहाँ से जा चुके होते हैं, और देयर इज़ नो राइट टाइम जिस पे वो चीज़ हो सके। सो फॉर एग्जांपल, अगर हम एक प्रोडक्ट पाकिस्तान में हमने बिल्ड की जो कि 90 बिलियन कर रही है, हमने बॉटम दुबई का भी मार्केट प्लेस का प्रोजेक्ट पाकिस्तान से बैठ के किया वाया प्रोडक्ट, और वो सारी बिलिंग एंड ईच एंड एवरीथिंग पाकिस्तान में आती है, और सडनली एक टैक्सेशन की स्लैब आती है, तो जो हम ग्लोबल रेवेन्यू यहाँ पे ला रहे थे डायरेक्ट पाकिस्तान में पार कर रहे थे, फिर जब हम वो एम्प्लॉयज़ को देते हैं तो उस पर एक सर्टन टैक्सेशन की नेट है, जिसकी वजह से जो आपका कंपटीशन है, या अगर अब आप किसी और कंट्री को से मीडिएट करो तो आपको वो स्लैब्स जो है वो हिट नहीं होते। सो आई गेस ये वो चैलेंजेस हैं जो राइट टाइम पे जब एक एंटरप्रेन्योर को नहीं मिलते वो डर जाता है, क्योंकि एक बंदा जो अब एक जनरली एक ट्रेंड बहुत ज़्यादा आ गया है जो कि पाकिस्तान में विच इज़ अ गुड ट्रेंड, कि पहले लार्ज सॉफ्टवेयर हाउसेस थे वो बहुत ज़्यादा बिजनेस एक्वायर करते थे। अब जैसे SMEs हैं, आप अब देखें बेशक वो कराची है, लाहौर है, जिन कंपनीज़ का साइज़ है 40, 50, 60, कोई नेटफ्लिक्स के लिए डेवलपमेंट कर रहा है, कोई इंटरनेशनल किस प्रोडक्ट के लिए डेवलपमेंट कर रहा है। सो ये वो एरियाज़ हैं जिनको फोकस करना चाहिए, इन कंपनीज़ को अकोमोडेट करना चाहिए, और ओवरऑल व्हाट आई फील लाइक इसके अगर ये फ्रेमवर्क या ये स्ट्रक्चर राइट टाइम पे प्रोवाइड नहीं किया जाएगा तो द प्रॉब्लम वुड बी कि आपका जो एग्ज़िट फ्रॉम द कंट्री है वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा। एंड वन अनदर थिंग कि व्हाट आई फील लाइक इसके जब पता है टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है, उसमें AI भी ग्रो कर रही है, फिनटेक भी ग्रो कर रही हैं, वी हैव अ गुड लीडर्स हेयर, तो उसमें मुझे लगता है कि उसकी सेग्रीगेशन होना बहुत ज़रूरी है, और उसमें एसोसिएशंस होगी या कम्युनिटी होगी वो पर्पस ड्रिवन होनी चाहिए, उनके टारगेट्स होने चाहिए, और वो जो है कम्युनिटी को दे क्या रही हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो मेरे अकॉर्डिंगली आई गेस दीज आर द चैलेंजेस जो कि एड्रेस होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।